हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करना भी मत भूलिए। सो फ्रेंड ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। राधिका और कविता की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो हमारी राधिका और कविता होते हैं दोनों ही हॉस्टल से चले जाते हैं अपने अपने घर को। हमारे क्यूट से कपल फ्लाइट में कोई भी बात वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे होते, एक दूसरे से कोई बात कुछ भी नहीं बोल रही होती। हमारी जो राधिका होती है उसको तो बस अपने पापा की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो बोलती है कि कहीं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, क्या पता नहीं पापा कैसे होंगे, पापा के पास कोई होगा कि नहीं। मैं भी वापस नहीं आऊँगी, मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। नहीं पढ़ना है मुझे, कुछ नहीं है, मुझे नहीं आने, मुझे अपने पापा के पास रहना, अपने पापा का ख्याल रखना, नहीं आऊँगी मैं। वो हमारी जो राधिका थी ये दिल में सोच रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो हमारी राधिका की तरफ देख रही थी। राधिका बोलती है कि यार कैसा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक पल में साथ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। फाइनली दोनों पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। दोनों पहुंच जाती हैं और वहाँ पे एक कैब खड़ी होती है। दोनों अपने सामान लेके उस कैब के पास चली जाती हैं। राधिका बोलती है भैया प्लीज़ चलो ना, यहाँ पे जाना है, आप जल्दी जल्दी चलो। उसके बाद राधिका बोलती है कि रुक जाओ, क्या इतना जल्दी है, 1 मिनट रुको तो सही, अभी बहुत टाइम है। तुम्हारा घर तो मेरे घर से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम अकेली कैसे जाओगी। राधिका बोलती है मैं चली जाऊंगी, मैं पहुंच जाऊंगी, मुझे जल्दी जल्दी पापा के पास जाना है, प्लीज़ जिद मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, पापा अकेले हैं हॉस्पिटल में, मुझे पापा के पास जाना है, प्लीज़ भैया जल्दी चलो ना भैया, प्लीज़ जल्दी जल्दी। हमारी जो राधिका होती है वो एकदम से कैब में बैठ जाती है और जो हमारी कविता होती है वो अपना सामान लेके खड़ी होती है। राधिका बोलती है तुम भी बैठो ना, क्या सोच रही हो, जल्दी करो। कविता बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा रही हूँ ना, तुम्हारा घर उधर है और मेरा उधर है, हम लोग तो सेम जगह पे नहीं जा रहे, तुम जाओ अपने पापा के पास, मैं अपने घर जाऊँगी ना। वो बोलती है चलो सही है, मैं जा रही हूँ, तुम भी आराम से चली जाना, ओके ना। और कैब वाले भैया को बोलते हैं भैया आप तो चलो, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी चलो। वो कैब वाले जो भैया होते हैं वो वहाँ से कैब लेके चले जाते हैं। हमारी राधिका होती है वहाँ से चली जाती है। हमारी कविता ऐसे ही उसको जाते हुए देखती है, बस ये सोचती है कि यार क्या पागल लड़की है। और कुछ देर तक वो ऐसे ही कैब को देखती रहती है और कुछ टाइम के बाद वो उसको होश आती है, वो भी जाती है, कैब बुक करती है, वो भी अपने घर की तरफ चली जाती है और दोनों ही अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। और हमारी राधिका को बस अपने पापा की फिक्र होती है, बोलती है भैया प्लीज़ जल्दी करो ना, प्लीज़ भैया प्लीज़ जल्दी से चलाओ। वो अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं चला रहा हूँ, अभी ये हेलीकॉप्टर थोड़ी है कि मैं इसको उड़ा के लेके जाऊँ, अभी मैं चला रहा हूँ ना। तो हमारी जो राधिका होती है बस वो ऐसे ही सोच रही होती है, बोलती है मुझे पापा के पास, पता नहीं पापा के पास कौन होगा, पापा पापा। वो बस अपने पापा के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि हमारी कविता होती है वो कैब में बस बैठ के यही सोच रही होती है कि यार क्यों उस लड़की के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही, क्यों मुझे हर टाइम मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हर टाइम उसका चेहरा वो क्यों चलते, क्या हो गया है मुझे, क्यों मुझे इसके बारे में, भगवान मैं मर जाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मुझे भी उससे प्यार, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी एक लड़की और मैं भी एक लड़की हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान ये क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी जो कविता होती है वो ऐसे ही सोच रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाती है, बोलती है मैं क्या करूं भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी क्यूट सी राधिका होती है वो अपने पापा के पास पहुंचने ही वाली होती है, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया होता है। वो फिर से उस लड़के को कॉल करती है, बोलती है कि बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं बस पहुंचने वाली हूँ, जल्दी से बताओ। वो लड़का जो है फिर उसको हॉस्पिटल का नाम बताता है
बोलती है बस मैं पहुंचने वाली हूँ, बस थोड़े से टाइम में पहुंच जाऊंगी, प्लीज़ मेरे पापा का बहुत सारा ध्यान रखना, बस मैं आ रही हूँ अपने पापा के पास। वो लड़का बोलते हैं अभी तुम्हारे पापा एकदम ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आओ। हमारी जो राधिका होती वो फिर केवल भैया को बोलती है भैया प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाओ ना भैया प्लीज़। वो जो अंकल होते हैं वो भी हमारी राधिका को इस तरह से देख के वो बोलते हैं हाँ बेटा मैं चला रहा हूँ। फिर वो जो अंकल होते हैं वो जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। फिर फाइनली दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और जो हमारी राधिका होती है वो जल्दी जल्दी कैब वाले भैया को पैसे देती है और अपना सामान निकाल के हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है और बोलती ओके भगवान प्लीज़ मेरे पापा को क्यों यहाँ पे लेके आए, क्या किए मेरे पापा ने। वो जल्दी जल्दी से भाग के जाती है अपने पापा के पास और वहाँ पे लड़की से पूछते हैं कि यहाँ पे मेरे पापा हैं, वो कौन से वार्ड में है, प्लीज़ आप मुझे बताओ। वो लड़की फिर बोलती है कि इससे जो हमारी राधिका होती है वो भाग भाग के जाती है अपने पापा के वार्ड के बाहर, एकदम से अंदर चली जाती है। वो लड़का बोलते हैं रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, इस तरह जाओगे अपने पापा के सामने, तुम्हें देख के तुम्हारे पापा की और तबीयत ख़राब हो जाएगी, पहले अपना हुलिया सेट करो, फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद जाना अपने पापा के पास, इस तरह जाओगी तुम और ज़्यादा अपने पापा को टेंशन दोगी। राधिका बोलती है छोड़ो मुझे पापा के पास जाना है, क्या करे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की। वो उसका हाथ एकदम से झटक देती है। वो लड़का बोलता है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इस तरह बैठ रहा हूँ, जाके पहले अपना हुलिया देखा है हालत क्या हो, तुम्हारे पापा तुम्हें देख के उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, होश में हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, जाके अपना हुलिया सेट करो, उसके बाद जाना अपने पापा के पास। फिर हमारी राधिका कुछ देर तक सोती है और बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारी जो राधिका है वो एक जगह तब पे बेंच पे जाके बैठ जाती है और अपने सर पकड़ बोलती है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि अपने पापा मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मैं पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई, भगवान क्या करूँ मैं। वो ऐसे ही रो रही होती है और कुछ फिर अपने आंसू पोंछती है और चली जाती है वॉशरूम की तरफ और वॉशरूम में जाके थोड़ी फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके वो आ जाती है बाहर और गहरी सांस लेती है, अभी मुझे जाऊँगी पापा के पास। वो चली जाती है पापा के रूम में और रूम खोल के जैसे ही अपने पापा को देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और बाहर आ जाते हैं, बोलती है ये क्या हो गया पापा, ये क्यों हो गया पापा, क्या वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो लड़का आते फिर से बोलते हैं कि अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा एकदम से ठीक है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते, बोलते हैं नहीं ठीक है, देखो ना पापा हॉस्पिटल में। वो लड़का हमारी राधिका को बोलती है चुप हो जाओ, अभी तुम्हारे पापा खतरे से बाहर हैं, अगर तुम अपने पापा के सामने इस तरह रोगी तो उनको कौन संभालेगा बताओ। फिर हमारी राधिका अपने आंसू पोंछते बोलते मैं संभालूंगी अपने पापा को, मैं अपनी पापा की सब कुछ हूँ। वो जाती है अपने पापा के रूम में और जाके उनके पास चेयर पे बैठ जाती है और अपने पापा की तरफ ही देखने लगती है। उसके पापा को तो उन लोगों ने इनकी इंजेक्शन दिए होते हैं जिसकी वजह से उसके पापा सो रहे होते हैं। वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और अपने पापा के हाथ पे अपना सर रखती है, बोलती है पापा क्या टेंशन लिए, क्या हुआ है, आप क्यों मुझे नहीं बताते हो पापा, क्या बात है पापा, प्लीज़ पापा उठो ना, मुझसे बात करो ना, आपने तो बोला था ना आप मुझे मिलने के लिए आओगे और मुझे आना पड़ रहा है आपके पास इधर इस तरह। आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है पापा, आपको अपनी बेटी की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं, अगर आपको कुछ हो जाएगी तो मेरा क्या होगा पापा। वो अपने पापा से इस तरह बातें करते हुए बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर डॉक्टर आता है और डॉक्टर जैसे ही हमारी राधिका को देखते हैं ऐसे तो राधिका को बोलते हैं अगर तुम इस तरह से रहोगी, इनको टेंशन की वजह से ये सब कुछ, अगर तुम इस तरह अपने पापा के सामने करोगी तो उनको कौन संभालेगा, इनको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, इनको संभालना है, इनको हैप्पी रखना है, तुम ऐसे कर रही हो तो क्या होगा पेशेंट का हाल।
आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे इनका थोड़ा चेकअप करना है। यहाँ राधिका वहाँ से चली जाती है और बस डॉक्टर की बात सोचने लग जाती है कि तुम्हारे पापा ने कोई स्ट्रेस लिया है जिनकी वजह से उनको आज ये हाल हुआ है। बस हमारी राधिका यही सोच रही थी कि क्या इतनी टेंशन ले है, पापा को आज हार्ट अटैक आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी क्यूट सी कविता होती है वो भी अपने घर पहुंचने ही वाली होती है। फिर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, बोलती है कि हेलो मम्मी, मैं ना घर आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुमने बताया क्यों नहीं, कब निकली हो तुम, और इतना अचानक बता के तो आती। उसके बाद बोलती है बस मम्मी वो मेरे हॉस्टल में एक लड़की आ रही थी ना, मैं भी उसके साथ आ गई, वो अपने घर चली गई, मैं इधर आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी 20 मिनट तक। उसकी मम्मी बोलती है ओके बेटा आराम से आना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना रास्ते में। वो बोलती है नहीं मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा जो जल्दी से आ जाओ। हमारी कविता बोलती है हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ। फिर हमारी कविता कॉल कर देती है। थोड़ी देर में हमारी कविता भी अपने घर पहुँच जाती है और अपने घर जाके देखती है कि उसके घर में तो कोई भी नहीं होते। वो बोलती है मम्मी मम्मी कहाँ पे हो। फिर उसके घर में कोई भी नहीं बोलती है क्योंकि उसके घर में सब छुपे होते हैं हमारी कविता को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि हमारी कविता की आज बर्थडे होती है जो उसको बिल्कुल भी याद ही नहीं होती है टेंशन की वजह से और जो उसकी लाइफ में चल रहा था उन सब की वजह से। और बोलती है कि मम्मी कहाँ पे हो, हेलो घर में कोई है। फिर एकदम से सब लाइट ऑन हो जाती है और सब आ जाते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर उसकी मम्मी आके अपनी बेटी को ज़ोर से हक कर लेती है। हमारी जो कविता होती है वो तो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है मेरी बर्थडे आज नहीं, मेरी बर्थडे तो नहीं है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा डेट देखो आज तुम्हारी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, आज तुम बहुत अच्छे टाइम पे हो, हमें तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए आना था वहाँ पे और तुमने हमें सरप्राइज़ दे दिया, वाह बेटा। उसकी मम्मी अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। उनकी सब सिस्टरें उसके पापा सब उसको मिलते हैं और जो हमारी कविता होती है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी मम्मी लेके जाती है उसको और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा केक रखा होता है। वो कविता बोलती है मम्मी आपने इतना जल्दी ये सब कुछ कर लिया। वो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम केक काटो, बातें कम करो, जल्दी जल्दी से केक काटो। फिर हमारी जो कविता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। फिर वो केक काटती है और सबको खिलाने लग जाती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है क्या बेटा तुम क्यों रो रही हो और इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, क्या हुआ है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा पतली हो गई, अब मैं खुद तुम्हें खिला खिला के मोटा करूँगी। कविता एकदम से अपनी मम्मी को हक कर लेती है, बोलती है कि मम्मी बस कॉलेज में सब मतलब पेपर वगैरह चल रहे थे ना इस वजह से। उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं है बेटा और तुम सही से आई हो ना, पता है हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग तुम्हारे पास वहाँ पे आएंगे तुम्हें विश करने के लिए और तुमने हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। देखो हम लोगों ने सब पैकिंग की हुई थी, हम बस अभी निकलने ही वाले थे कि तुम्हारी कॉल आ गई, शुक्र है तुमने कॉल कर दी। हमारी कविता बोलती है सच में मम्मी आप वहाँ पे आने लग, फिर तो मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। उसकी मम्मी बोलती कोई बात नहीं है बेटा, तुम आ गई हो ना यही बहुत है, देखो हम तुम्हें सरप्राइज़ देने वाले थे, तुमने हमें सरप्राइज़ दे दिया। कविता बोलती मम्मी आप सबने इतने कम टाइम में इतना सुंदर घर डेकोरेट कैसे कर लिया। उसकी मम्मी बोलती बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी है, बस चुटकी में हो गया। मेरी बेटी ने बोला मैं आ रही हूँ, फिर हम लोगों ने सब कुछ जल्दी जल्दी से कर लिया। हमारी कविता ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक समय के लिए वो सब कुछ भूल ही जाती है जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बहुत ज़्यादा। कविता बोलती है मम्मी मैंने ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, हम लोग बहुत मॉर्निंग में निकले हैं ना, तो कुछ खाने के लिए दे दो। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा मैंने आज सब तुम्हारे फेवरेट बनाया है, चलो 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 ब्रेकफास्ट कर लो। जो हमारी कविता होती है वो चली जाती है डाइनिंग टेबल पर, सब बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे और हमारी कविता जैसे ही खाने को देखती है कि उसकी सारी फेवरेट डिशेस पकी होती है और वो बोलते मम्मी बहुत दिनों के बाद आपका हाथ का खाना खाने के लिए मिला है मम्मी, पता है वहाँ पे इतना गंदा खाना मन ही नहीं करती थी खाना खाने की।
जल्दी जल्दी दो मम्मी, और ज़्यादा भूख लग गई रे। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होते हैं। सो फ्रेंड प्लीज़, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।